अमेरिका ने कहा कि ईरान की तरफ से हमला किया गया। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने हमारे साथ धोखा दिया है। क्या लगता है शुरुआत किसकी तरफ से की गई? आम जनता क्या समझे? देखिए मोनिका जी, मैं तो आपके चैनल पे बिल्कुल बेबागी से कहते हैं ना, स्ट्रेचिंग योर नेक आउट जो अंग्रेजी में कहते हैं, मैंने कहा था ये युद्ध नहीं चलने वाला, ये युद्ध विराम, ये एमओयू कागज के सिवा कुछ नहीं है। ये युद्ध फिर भड़केगा, दिनों बाद बद के, हफ्तों बाद या महीनों बाद। और जो पहले युद्ध हुआ था उससे भयंकर युद्ध होगा। देखिए हुआ क्या, कल जब मैं आपके शो पे था तो कल बात हो रही थी कि सिंगापुर का कार्गो शिप था, उस पर आईआरजीसी ने हमला कर दिया। आईआरजीसी के जो वीडियो थे उसके हिसाब से पूरा शिप खत्म हुआ। अमेरिका ने कहा शिप क्षतिग्रस्त हुआ, खत्म नहीं हुआ। क्रू को लेके ईरान का था जी हमें क्रू का नहीं पता क्या हुआ। क्रू को लेके समाचार है, क्रू सुरक्षित है, कोई बहुत बड़ी त्रासदी नहीं हुई। अब अमेरिका कहता है कि अब हुआ किस लिए था। देखिए, एक आईआरजीसी ने एक लाइन बनाई है, इस लाइन पे जितने शिप है वो चले, अगर आप इस लाइन पे नहीं चलोगे तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेते। नियरेस्ट पॉइंट पे भी आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो सबसे तंग पॉइंट है। अन्यथा बहुत चौड़ा, तो कई सारे शिप एक साथ निकल सकते। ईरान की समस्या क्या, मोनिका बहन, वो नहीं चाहते कि कई सारे शिप निकले। और अभी की परिस्थिति ये है, केवल 500 से 1000 शिप के बीच का आंकड़ा जो जहाज फंसे हैं, जो एक टाइम में 2000 शिप के आसपास होता था। ईरान को पता है, मैं आपके चैनल पे बताता रहा हूं, जितने शिप निकलेंगे उतना हमारा लेवरेज कम होगा। उनकी ओमान से बात नहीं बनी। ये शिप अमेरिका के निर्धारित पाथ पे चल रहा था, जिसमें कई सारे शिप पहले भी चले। इन्होंने 4 ड्रोन दागे, 4 ड्रोन दागे, 3 अमेरिका ने डिफ्लेक्ट कर दिए, 1 ड्रोन जाके लगा, शिप क्षतिग्रस्त हुआ। पर शिप खत्म नहीं हुआ। ईरान का जो फर्जी वीडियो जारी किया गया था, डीफेक, उसके हिसाब से शिप पूरा डूब गया। पर यह अच्छी खबर है, शिप डूबा नहीं, शिप क्षतिग्रस्त जरूर हुआ। अब मैं कल ही आपके चैनल पे कह रहा था शाम को, कल हमारा 8 बजे शो हुआ था, मैंने कहा भाई ये तो सीज फायर का सीधा सीधा उल्लंघन है। अब आपको अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सीज फायर की पहली शर्त थी आप कमर्शियल शिपों पे जहां अटैक नहीं करोगे। आपने कर लिया, आपने बहुत बड़ा उल्लंघन किया। देखिए, एक आध बयान देने से ना किसी की मौत नहीं आती, किसी का नुकसान नहीं होता। पर यहां आपने जानो माल पे हमला किया, शिप को डुबाने की कोशिश की और 4 ड्रोन चलाए। ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने रात को अपने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट डाला, जी ये सीज फायर का उल्लंघन है, फूलिश उल्लंघन है, इसका जवाब देगा। एक हमारे प्रेस के मित्र ने पूछा जी इसको जवाब मिलेगा, बोला आप देखिए। कुछ देर में ट्रंप ने सेंटर कमांड जो कतार में बेस्ड है उसको आदेश दिया कि ईरान पे हमला करो। आपके अमेरिका के 6 जहाज जाते हैं और ये जो सिर्क आइलैंड है उसके आसपास एम्यूनिशन डंप जो है, जहां मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो और कोस्टल रडार सिस्टम्स, इन पे हमला करके वो वापस आते हैं। अच्छा खासा नुकसान ईरान के कोस्टल एरिया में करके वो वापस आते हैं। अमेरिका ने कहा हमने आपको ये जवाब दिया कि आपने कमर्शियल शिप पे हमला किया था, हमने कहा लक्ष्मण रेखा ना लाएंगे, और आपको ये उसका जवाब दिया गया। और जेडी वेंस ने एक बात कही, बोले देखिए अगर आपको कहीं हमसे वाद विवाद है, आप फोन उठा के बात करें, हमें ईमेल करें, बट अगर आप वायलेंस का रास्ता अपनाते हो तो वायलेंस का जवाब वायलेंस से दिया जाएगा। तो ये पहली बार आप ये मानते हो कि ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया और अमेरिका ने उसका मिलिट्री जवाब दिया। अब ईरान कह रहा जी मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इससे बड़ी लड़ाई करूंगा, मैं लड़ाई करने को तैयार हूं, मैं अमेरिका की पूरे बेसों को हमला करूंगा। और अभी भी कुछ खबरें आ रही है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, सूत्रों के माध्यम से आ रही है कि ओमान के आसपास शायद एक और शिप, जी हाँ, MH1 पे आप ब्रेकिंग मान सकते हैं, एक और शिप हिट हुआ है। और ये भी शायद ईरान ने किया। देखिए, अगर शिप हिट हुआ तो ईरान करेगा। ओमान के पास एक और शिप हुआ, हिट हुआ। अब ये शिप किसका है, क्या है, अभी इसको लेके कोई औपचारिक कंफर्मेशन नहीं आ रही, पर एक और शिप के हिट होने की खबरें आ रही है। और आईआरजीसी का कहना है कि हम ये हमला बढ़ा देंगे। और खबरें ये भी है मोनिका जी, बहरेन पे इन्होंने मिसाइलें चलाई है, कुछ देर पहले बहरेन पे भी मिसाइलें चली है, बहरेन ने उनको डिफ्लेक्ट किया है। इनकी जो रिटेलिएशन आईआरजीसी ने किया, नंबर एक शिप ओमान के खाड़ी में और दूसरा बहरेन पे मिसाइलें चला के। तो अब देखिए, अब जो सीज फायर है इसमें 3 उल्लंघन हुए। पहले शिप पे अटैक हुआ, अमेरिका ने 3 ड्रोन रोके, एक लगा। अमेरिका ने इनके कार्ग आइलैंड के आसपास अटैक किया। इन्होंने वापस बहरेन पे अटैक किया। इन्होंने शिप जो ओमान की खाड़ी में उस पर अटैक किया। ये अभी परिस्थिति है। तो ये मसला कहीं ना कहीं सुलगता नजर आ रहा है। ये मेरा प्रोडिक्शन था। मैंने कहा जिस दिन जहादियों को पैसे दोगे, जिस दिन इनके पास पैसे आ गए, भैया ये सड़क रोड वोड कुछ नहीं बना रहे, इन्हें कोई जरूरत नहीं, वहां जनता मरे या रहे, ये अपना बम बारूद चलाना शुरू कर देंगे। और ये मैं 2 दिन से 3 दिन से आपके शो पे भी कह चुका था, आप एंकर थे। मैंने कहा देखिए इनकी दिन ब दिन हिम्मत बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉकेट में माल आ रहा है वैसे वैसे इनकी हिम्मत बढ़ रही है, वैसे वैसे अपनी फिर जिहादी पने पे, फिर वही मार काट पे फिर वापस आ रहे हैं।
और अगर आप इस्लामिक लॉज के हिसाब से देखें, जो एमओयू ट्रम्प साहब सोचते हैं वो बहुत बड़ा एमओयू है, ये कागज का टुकड़ा भी नहीं है। ये मैं आपके चैनल पे, बाकी चैनलों पे भी कह चुका हूं, ये कागज का टुकड़ा भी नहीं है। इसके लिए इस्लामिक रिपब्लिक में एज पर इस्लामिक लॉ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मतलब आप मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 पैसे की नहीं है। ये उनका प्रवृत्ति है और प्रकृति। और बोलिएगा मत, ईरान इस्लामिक रिपब्लिक है, ये कोई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है, कोई सेकुलर रिपब्लिक नहीं है, इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक लॉज पे चलता है। इस एमओयू की 5 पैसे की वैल्यू नहीं है। ये मैं शुरू से आपके और अन्य चैनलों पे कहता आ रहा हूं, और देखिए वही हुआ, प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुआ। फिलहाल मसला बढ़ रहा है, अब देखिए मसला कहां जाता है, कहां की तरफ जाता है, हमारी नजर बनी रहेगी। पर एक सीज फायर का मेजर उल्लंघन दोनों तीनों तरफ से हुआ, ये हमारा निष्कर्ष है। जी।